अच्छा, ये आज जो है ना, आज मैं ये चैट के अंदर टॉपिक भी शेयर करती हैं। इसी कॉल की चैट के अंदर जो जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये आज के टॉपिक ज़्यादा लंबे लंबे नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और ये क्विकली ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट में एक तो हैं जो थोड़ा सा जो है ना वो क्या कहते हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं, ये सिंपल हैं। ये सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पे जाएं तो पर्सनल सेटिंग होती है आपके, जो जिस अकाउंट से आप लॉगिन हैं सिर्फ उस अकाउंट से रिलेटेड ये होती है, ठीक है। इसमें ये सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस आ रहा होता है, जिस ईमेल एड्रेस पे आपका ये ज़ोहू का अकाउंट बना होता है, ठीक है। उसके अलावा लोकल इन्फॉर्मेशन जो CRM से कि आपकी जो है वो लैंग्वेज क्या है, कंट्री क्या है, और ये डेट का फॉर्मेट आ रहा होता है कि CRM के अंदर। और इसको एडिट करेंगे तो यहाँ सही समझ आएगी, ठीक है। ये आ रहा है डेट का फॉर्मेट कि किस फॉर्मेट में डेट जो है वो आपके CRM के अंदर शो होगी, और ये जिस अकाउंट से लॉगिन है उसके बारे में ये बता रहा है। ये टाइम जोन होता है कि आप किस टाइम जोन के अंदर हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली टाइम दिखाएगा, मीटिंग्स का टाइम या जो भी टाइम, ठीक है। तो ये मेरे अकाउंट में भी अमेरिका का सेट है, और इसको छोड़ दें। इसको ये जो है वो फॉर्मेट से रिलेटेड है कि जो करेंसी वगैरह होती है उसका फॉर्मेट जो है वो किस तरह से नज़र आएगा। जैसे 1000 के बाद कोमा एक लग जाता है फर्स्ट डिजिट के बाद, और अगर मोर देन 10,000 या 10,000 की वैल्यू है तो उसके 2 के बाद कोमा लग जाता है इस तरह से। और ये डेसिमल है, ठीक है, नंबर फॉर्मेट। ये टेरिटरीज जो है वो कुछ चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये नेम से रिलेटेड है कि नेम किस तरह से शो होगा। सैल्यूटेशन का शुरू में कहते हैं मिस्टर या मिसेज या वो या डॉक्टर हो गया, वो कैसे शो होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब कुछ जगह पर जो है ना लास्ट नेम पहले आ रहा होता है और फर्स्ट नेम बाद में आता है, तो अगर उस तरह से चेंज करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे आ रहा है सैल्यूटेशन, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, ठीक है। और ये थीम है, आप इसके जो मेन कलर्स जो है वो कुछ चेंज कर सकते हैं, लाइक इसको एडिट करने की ऑप्शन, ये यहाँ पे ये कलर चेंज हो गया। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, ये ग्रीन हो गया है। ये सिर्फ आपके अकाउंट के अंदर होगा, बाकी यूज़र जो है वो इससे इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये पर्सनल सेटिंग्स में इतना ही है। उसके बाद कंपनी डिटेल्स है। कंपनी डिटेल्स जो है वो सिर्फ एडमिन इसको देख सकता है, ठीक है। और एडमिन ही अगर चेंज करना चाहे तो वो ही कर सकता है। ये बिल्कुल सिंपल सी है। ये मे बी कभी क्लाइंट आपको इसमें कुछ चेंज करने का ना कहे, क्योंकि वो ऑलरेडी अकाउंट बनाते हुए इसमें चीज़ें सेट कर देते हैं। ये कंपनी का लोगो होता है, जो बाज़ दफ़ा जो है ना अगर क्लाइंट कह देता है कि मेरा लोगो है, ये अपलोड कर दो, ये चेंज कर दो, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये लोगो ऑटोमेटिकली जो CRM वगैरह सेंड होंगी या CRM के अंदर ईमेल्स के टेम्पलेट बनेंगे, उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली खुद जो है ना वो यूज़ होगा। ये कंपनी का नेम होता है, ये कंपनी का या मेन जो उसका ईमेल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर वगैरह हो गए, ठीक है। ये बिजनेस आवर्स हो गए, कंपनी के एक्टिव बिजनेस आवर्स कौन से हैं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे है बिजनेस आवर्स, 24 आवर्स, 24 आवर्स इन्होंने लिखा हुआ है। बहरहाल ये चेंज भी किए जा सकते हैं, ठीक है। कस्टम आवर्स से जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये अच्छा, उसके बाद ये CRM की एक्टिविटीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, उसका भी रिव्यू कर लेते हैं। किसी भी रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट जो है ना कुछ स्पेसिफिक टाइप है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो सकती हैं, ठीक है। जैसे हम इसे एक रिकॉर्ड को खोल लेते हैं। ये मैंने पहले बताया था, क्लोज्ड और ओपन एक्टिविटीज़ 2 तरह की होती हैं, और उसके अंदर एक्टिविटीज़ में क्या बेसिकली चीज़ें आती हैं, उसके एक्टिविटीज़ के अंदर मीटिंग होती हैं और कॉल्स और टास्क होते हैं और ईमेल। अच्छा, इसके अंदर ईमेल जो है वो अलग से शो होती हैं, लेकिन ये भी एज एक्टिविटी कंसीडर किया जाता है। कुछ CRMs के अंदर ये भी एक्टिविटीज़ के अंदर ही आता है, ईमेल का जो पार्ट है, ठीक है।
ये बेसिकली शो करती हैं कि एक रिकॉर्ड के ऊपर या एक डील के ऊपर, लीड के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसके ऊपर कोई मीटिंग वगैरह स्केड्यूल हुई है, कोई कॉल स्केड्यूल हुई है, कोई इसके ऊपर टास्क है बना हुआ जो किसी CRM के यूज़र को असाइन हुआ है जो उसने परफॉर्म करना है। ठीक है, इनके अलग से मॉड्यूल जैसे ये टास्क आ रहा है। ठीक है, टास्क जो है वो हम ऑटोमेटिकली भी क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस के प्रोसेस के हिसाब से वर्क फ्लोज को यूज़ करते हुए। उसके बाद मीटिंग्स आ रही हैं। मीटिंग्स भी इसलिए, अब मीटिंग्स जो है वो कुछ बिजनेसेस की नेचर ऐसी होती है कि आपको फिज़िकल जाके कहीं पे मीटिंग नहीं करनी पड़ती, और कुछ बिजनेसेस की ऐसी होती हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड या सर्विसेज इस तरह की आप दे रहे हैं, लेबर की सर्विसेज या कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, तो उसके लिए आपको ऑन प्रीमिसेस क्लाइंट की जो लोकेशन, आपके कस्टमर की जो लोकेशन होती है जहाँ पे उसको वो सर्विसेज चाहिए, तो वहाँ पे जाके जो है वो मीटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो मीटिंग्स वगैरह भी किसी लीड्स के अगेंस्ट स्केड्यूल हो सकती हैं। उसके अंदर टाइम डिसाइड होता है किस डेट और टाइम को ये मीटिंग होगी, और कौन कौन किससे ये मीटिंग होगी। आई मीन कंपनी की साइड से कौन एम्प्लॉय होगा और कस्टमर की साइड पे कौन जो है वो मीटिंग को वो अटेंड करेगा। बेसिकली सिंपल वो बस मीटिंग कहने के किसी एक कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं होती, वो क्लाइंट की साइट को आप विज़िट करते हैं, कस्टमर की साइट को, वहाँ पे जो है वो उससे आप का जो भी आपका नुमाइंदा, कंपनी का नुमाइंदा जाता है वो विज़िट करता है, उसको देखता है कि वहाँ पे क्या काम होने वाले हैं, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या चीज़ें चाहिए, तो उसके हिसाब से वो सारी डाटा लेके जो है वो CRM के अंदर इंटर कर देता है या नोट्स बना देता है, और उसके बेस पे जो है वो कस्टमर को एस्टिमेट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, या फर्दर कस्टमर के साथ फॉलोअप जो भी लिया जाता है वो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे होता है। ठीक है, और इसी तरह से कॉल जो है वो कॉल की सिर्फ एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि मैंने फ़लाँ डेट को जो है वो इस क्लाइंट को कॉल करनी है। ठीक है, अच्छा, ये सिंपल सी जो है वो एक्टिविटीज़ के बारे में हो गया ओवरव्यू। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्गेनाइज मॉड्यूल का। एक टॉपिक था कि ये जो आपके पास यहाँ पे ये मॉड्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है, ये टॉप मैंने क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ जी, अगर हम ये कॉल स्केड्यूल करते हैं तो CRM के थ्रू हमें कोई रिमाइंडर भी मिलेगा उसका? हाँ, CRM के थ्रू फॉर एग्जांपल मैंने कॉल एक स्केड्यूल की है कि ये कॉल जैसे ये सारी स्टार्ट टाइम, ये सारी जो है ना वो पास्ट डेट की हैं। जैसे अगर मैं कॉल स्केड्यूल करता हूँ और यहाँ पे ये कॉल अनर का रिकॉर्ड होगा, इसका मतलब है कि इस बंदे को, CRM के इस यूज़र को कॉल असाइन है, इसने कॉल करनी है फलां कस्टमर को। ठीक है, तो वो जो है वो उस कॉल से पहले जो है वो आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं कि आप जो है वो 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले जो है वो इस एम्प्लॉय को रिमाइंडर सेंड कर दें कि आपने जो है वो कॉल करनी है फलां लीड को या फलां कस्टमर को। ठीक है, तो ये इसलिए भी देखा जाता है कि आप लीड के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ भी देख सकें कि इसके अगेंस्ट कॉल हुई है। बाज़ दफ़ा जो है वो कुछ कॉलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी आप CRM के साथ अटैच कर सकते हैं, और आपके यूज़र जो है वो CRM के अंदर से ही कॉल जो है वो कर सकते हैं। लेकिन एट दिस मोमेंट इस CRM के साथ कोई सॉफ्टवेयर कनेक्टेड नहीं है जिसके थ्रू कॉल कर सकें। नहीं तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये आ रहा है स्केड्यूल कॉल। स्केड्यूल कॉल की जाती है अगर आपने कॉल फ्यूचर की एक कॉल स्केड्यूल करनी है, जो जिसका भी टाइम नहीं हुआ आप स्केड्यूल कर रहे हैं। लॉग अ कॉल का मतलब होता है कि अगर आप एक कॉल पहले से कर चुके हैं तो वो आपने उसको लॉग करना है, ये उसके लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ठीक है सर।
अच्छा, नेक्स्ट मैं बता रहा था कि आप जो है ये मॉड्यूल्स आ रहे हैं, इनको भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स ये शो हो रहे हैं, जॉब टाइप अकाउंट्स वगैरह। आप चाह रहे हैं कि ये जो है वो इधर यहाँ पे मेन के ऊपर शो हों। कुछ यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं लाइक सेल्स रैप या रिपोर्ट्स आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे क्विक एक्सेस के अंदर। तो वो आप यहाँ से जाके सेटिंग्स में किधर गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे ठीक है, ये आ रहा है ऑर्गेनाइज मॉड्यूल्स एंड फील्ड्स के अंदर जाएंगे और ये यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से आपने शो करने हैं। ये कुछ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ना उनको हाइड कर सकते हैं, जो मेन कोर मॉड्यूल होते हैं हमारे CRM के। अदरवाइज ये जो कस्टम मॉड्यूल्स होते हैं ये आप लिस्ट से हाइड भी कर सकते हैं, या इसको मैं हाइड कर सकता हूँ, दोबारा से ऐड कर सकता हूँ। अब ये नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें यहाँ से रिपोर्ट्स जो है वो ख़त्म हो गया और ये एट द एंड पे चला गया, यहाँ पे आ गया। तो इनको ये इस लिस्ट को भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कौन सा टॉप पे आए, कौन सा नीचे बॉटम पे चला जाए, कौन सा यहाँ पे मेन जगह पे आए। यहाँ से सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। अब रिपोर्ट्स में अगर वापस लाना चाहूँ तो यहाँ से इसको क्लिक करके ऊपर मूव करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये डील के बाद था तो इसको हम यहाँ पे सेव, तो ये वापस आ गया रिपोर्ट, ठीक है। इस तरह से आप इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है यूज़र मैनेजमेंट। आप CRM के अंदर कैसे न्यू यूज़र ऐड कर सकते हैं, या यूज़र्स को जो है वो रोल या कैसे कोई रोल असाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो हम दे देते हैं। यहाँ से सेटिंग्स में जाएं और ये यूज़र्स एंड कंट्रोल के अंदर आपके पास आ रहा है यूज़र्स, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास जितने भी करंट CRM के एक्टिव यूज़र्स होंगे वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आ रहा है एक्टिव यूज़र्स। एक होते हैं डीएक्टिवेट या इनएक्टिव यूज़र्स आ रहे हैं, जो मतलब कभी कंपनी के एम्प्लॉय थे लेकिन हो सकता है आप छोड़ गए हैं, तो वो जो है कंपनी का ऑनर है या HR का कोई बंदा है तो वो उनको इनएक्टिव कर देता है, तो वो CRM की एक्सेस उनके पास नहीं रहती, ठीक है। यहाँ पे वापस आगे एक्टिव यूज़र्स के अंदर। अच्छा, ये जो है वो प्रोफाइल होता है। अगर आप एडमिन हैं तो आप जो है वो किसी भी यूज़र की कोई छोटी मोटी डिटेल्स वगैरह, उसका पासवर्ड वगैरह आप तो नहीं यहाँ से चेंज कर सकते। वो सुपर एडमिन जो है वो पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये आ रहा है सुपर एडमिन एक अकाउंट के अंदर, एक CRM के अकाउंट के अंदर एक ही होता है, ठीक है। एक से ज़्यादा सुपर एडमिन नहीं हो सकते। ये सुपर एडमिन है और मैं सिर्फ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। यहाँ पे मेरा अकाउंट होगा, ये आ रहा है, ठीक है, ये साथ में आ रहा है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अच्छा, ये इधर यहाँ पे जो है डिटेल्स वगैरह होती हैं, वो आप किसी भी यूज़र की, जैसे मैंने वहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में जाके शो किया था, ये वही चीज़ें हैं। आप दूसरे, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप दूसरे यूज़र्स के लिए भी ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, उसका डेट फॉर्मेट वगैरह और टाइम फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब अगर मैं किसी एक यूज़र को एडिट करूं, ये हर यूज़र, जब आप किसी यूज़र पे क्लिक करते हैं तो ये उसका नेम और ये साथ में उसका जो है वो कंपनी के अंदर उसका क्या प्रोफाइल है वो आ रहा था। इसमें अब दो चीज़ें हैं समझने वाली, एक होता है कंपनी यूज़र का प्रोफाइल और दूसरा है यूज़र का रोल क्या है, ठीक है। प्रोफाइल का मतलब CRM के अंदर, इस Zoho CRM के अंदर ये है कि उसको किन किन चीज़ों की एक्सेस है,
ठीक है, वो आप अपने प्रोफाइल बना सकते हैं CRM के अंदर और वो आप यूज़र को साइन कर सकते हैं। एक प्रोफाइल कोई भी जो यूज़र होगा उसको हम सिर्फ एक प्रोफाइल साइन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक प्रोफाइल के अंदर एक से ज़्यादा यूज़र्स हो सकते हैं। इसी तरह से रोल है, किसी भी यूज़र को हम जस्ट वन रोल साइन कर सकते हैं, लेकिन सेम उसी रोल के अंदर एक से ज़्यादा CRM के यूज़र्स जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं एडिट करूँ यहाँ से तो ये आ रहा है रोल, उसका रोल क्या है, ये सारे रोल आ रहे हैं जो हम खुद बना सकते हैं अपने CRM के अंदर। ये हायरार्की बनी हुई है, टॉप पे CEO है कंपनी का, ठीक है, उसके नीचे जो है मैनेजर है, कि मैनेजर जो इसका ये भी मतलब है कि मैनेजर जो है वो CEO को रिपोर्टिंग करेगा, उसको जो है वो बताएगा, ठीक है। उसके बाद मैनेजर के अंदर आते हैं सेल्स मैनेजर, ठीक है, और सेल्स मैनेजर के अंदर आते हैं लीड्स इसको लिखा हुआ सेल्स लीड्स होते हैं हर कंपनी के अंदर, ठीक है। और लीड्स के अंदर आते हैं सेल्स एजेंट, कंफर्मेशन वाले कोई बंदे हैं, लिमिटेड कंफर्मेशन है, ये भी कोई इनका रोल होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर कंपनी के अंदर या हर बिजनेस के अंदर इतने ज़्यादा रोल हो, किसी में इससे भी कम हो सकते हैं, किसी में हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। अच्छा, सेल्स मैनेजर के अंदर इनसाइड सेल्स भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर हैं, ये आ रहे हैं CEO के अंडर, ठीक है। और प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर प्रोडक्शन रनर है, फिर फाइनेंस मैनेजर है, और ब्रांडेड है, और डेवलपर है, ठीक है। डेवलपर भी CEO को रिपोर्ट करेगा, किसी और बंदे को जो है वो रिपोर्ट नहीं करेगा। रिपोर्ट का मतलब है कि वो उसका उससे इंटरेक्शन है, उसके साथ उसने चीज़ें डिस्कस करनी है, या कोई भी अपडेट है, कोई चीज़ है, वो दोनों डिस्कस करेंगे। अब जैसे डेवलपर के अंदर सिर्फ जो है वो मुझे असाइन किया गया है ये रोल, सॉरी यहाँ से अब चेंज हो जाएगा अगर मैं करूँगा इस यूज़र का, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से सॉरी ये प्रोफाइल होता है, ठीक है, कि इस यूज़र का कौन सा प्रोफाइल है। ये डिफरेंट प्रोफाइल है, स्टैंडर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड, ये दो प्रोफाइल जो है वो CRM के अंदर पहले से एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा आप और प्रोफाइल जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं ये खुद बनाए हुए हैं हमने इस CRM के अंदर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड, ये बेसिकली जो प्रोफाइल होता है ये एक्सेस से रिलेटेड होता है, कि आप इस यूज़र को किस टाइप की किन किन मॉड्यूल्स की एक्सेस देना चाह रहे हैं। वो एक्सेस जो है वो आप इस प्रोफाइल के अंदर मेंशन कर देते हैं कि जो मैंने सेल्स रैप का प्रोफाइल बनाया है उसके अंदर जो है वो मैं इन मॉड्यूल्स की एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है। वो अभी हम प्रोफाइल देखते हैं कहाँ से बना सकते हैं और उनके अंदर किस तरह से एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं करता हूँ कैंसिल। अच्छा, अब सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर आ जाए, यहाँ से आप ये उसी यूजर्स एंड कंट्रोल के अंदर मैं वापस यहाँ से आ जाता हूँ। ये सिक्योरिटी कंट्रोल का आ रही है ऑप्शन, यहाँ पे जाएंगे तो आप ये देख सकेंगे ये प्रोफाइल है, ये स्टैंडर्ड सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड, ये पहले से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं CRM के अंदर, ठीक है। इनको आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, इसके साथ डिलीट की ऑप्शन नहीं आ रही, इसको भी डिलीट नहीं कर सकते। बाकी जो है वो आपने बनाए होते हैं तो इनको डिलीट किया जा सकता है। ये सारे नीचे जितने भी नज़र आ रहे हैं ये हमारे खुद के बनाए हुए प्रोफाइल हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कंपनी में मोर देन वन डिपार्टमेंट है तो आप उन डिपार्टमेंट्स को या उन प्रोफाइल्स को डिफरेंट एक्सेस देना चाह रहे हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि अगर आपकी कंपनी के अंदर फाइनेंस के बंदे भी हैं या HR के बंदे भी हैं तो HR को आपको इनवॉइसेस दिखाने की या कस्टमर या लीड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इनवॉइस उसको स्पेसिफिक टाइप की एक्सेस होगी। अच्छा, यहाँ से आप न्यू प्रोफाइल बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो है वो कहता हूँ कि मैं HR का एक प्रोफाइल बनाने लगा हूँ। न्यू प्रोफाइल में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप प्रोफाइल का नाम रखेंगे HR। ये क्लोन प्रोफाइल का मतलब है कि इसके आप किसी और प्रोफाइल की सेटिंग्स जो है वो
कॉपी करना चाह रहे हैं अगर एचआर के अंदर, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको किसी न किसी की करनी पड़ेगी और उसको बाद में आप चेंज कर सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड कर देता हूँ, एचआर प्रोफाइल, ठीक है। और तो हम यहाँ से कर देते हैं क्रिएट। मैं एक दफ़ा वापस जाता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये हमारा प्रोफाइल बन गया। अब यहाँ पे आप जो है ना वो इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ से जाके, ठीक है। अच्छा, ये सारे अब मॉड्यूल्स की लिस्ट आ गई है आपके पास। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे सबसे पहले बेसिक है। ये आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि इसको, ये बेसिक परमिशंस हैं कि ये जो एचआर का रोल बनाया है हमने, इस रोल के अंदर जो भी यूज़र हम ऐड करेंगे उनको किन किन मॉड्यूल्स की एक्सेस होगी। अब जैसे ये हमने एचआर का बनाया, हम कहते हैं हमने इसको लीड की एक्सेस टोटली देनी नहीं है, डील्स की एक्सेस हमने नहीं देनी, रिपोर्ट्स की चले हम दे देते हैं, वेंडर्स की नहीं देनी, परचेज ऑर्डर की नहीं देनी, टास्क की चलो हम रहने देते हैं, लेकिन टास्क हम कहते हैं यहाँ से फर्दर भी हम कर सकते हैं। ये है यहाँ पे आ रहा है कि इसको व्यू करने की एक्सेस है, क्रिएट करने की भी है, एडिट करने की भी है, डिलीट भी। हम कहते हैं ना ये डिलीट कर सके, ना एडिट कर सके, ना क्रिएट, ये सिर्फ व्यू कर सके, ठीक है। टास्क और मीटिंग्स हम कह देते हैं लेट्स सपोज कि ये व्यू कर सके और क्रिएट कर सके। सिर्फ कॉल्स की एक्सेस नहीं देते हम इसको, सेल्स रेप की लेट्स सपोज हम इसको एक्सेस दे देते हैं, कॉन्टैक्ट्स की दे देते हैं, जॉब टाइप की नहीं, अकाउंट्स की नहीं, इसकी नहीं, ठीक है। कोर्स की नहीं दे देते और ठीक है। इस तरह उस रोल की बेस पे अब ये चीज़ें आपको क्लाइंट बताएगा कि किसकी एक्सेस इसको, अगर क्लाइंट कहता है कि ये मुझे नया रोल चाहिए और मैं चाह रहा हूँ जो है उसको सिर्फ ये 1 2 3 4 जितने वो मॉड्यूल बता दें, सिर्फ उनकी एक्सेस हो, बाकी की एक्सेस ना हो, तो यहाँ से आप आके इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। इस रोल को आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक्सेस किस लेवल की देना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे आ गया। किन किन मॉड्यूल्स के अंदर वो डाटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता है। ये इंपोर्ट से रिलेटेड है, जैसे हमने देखा था एक्सेल फाइल के साथ या CSV फाइल से हमने डाटा इंपोर्ट किया था। तो ये जो HR के रोल के यूज़र होंगे, क्या हम उनको इंपोर्ट की एक्सेस दे रहे हैं? अगर तो बिल्कुल ही नहीं देनी तो यहाँ से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। अब ये यूज़र जो HR प्रोफाइल के अंदर आएंगे वो जो है वो इसको इंपोर्ट डाटा इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और यहाँ से ऑन करके आप अगर स्पेसिफिक मॉड्यूल्स की देना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये सिर्फ वही मॉड्यूल्स अब यहाँ पे शो हो रहे हैं जिनकी हमने उनको एक्सेस दी है। लेट्स सपोज हम अगर इसमें उसको लीड की एक्सेस भी दे देते हैं और यहाँ पे अब लीड भी शो हो जाएगा, ठीक है। ये लीड भी शो हो रहा है। इसकी अगर हम एक्सेस नहीं देना चाह रहे तो इसको अनचेक कर देंगे, तो लीड के अंदर ये डाटा इंपोर्ट नहीं कर सकेगा जो भी HR प्रोफाइल के लोग होंगे। यहाँ पे मैं अगर चेक कर देता हूँ तो ये कर सकेगा। और एक्सपोर्ट जो है कि वो डाटा CRM से एक्सपोर्ट ना कर सके, उसको हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाती है सेंड ईमेल, कि ईमेल सेंड करने की जो है वो परमिशन है इस प्रोफाइल को, यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो है ना तो ईमेल सेंड कर सकता है, या मास ईमेल का मतलब होता है बल्क में एक से ज़्यादा इकट्ठी ईमेल सेंड करना, ठीक है, वो नहीं कर सकता, डिलीट भी नहीं कर सकता। या अगेन आप इसको स्पेसिफिक मॉड्यूल के साथ रिलेट कर सकते हैं कि किस मॉड्यूल से जो है वो ईमेल सेंड कर सकते हैं, क्यों से नहीं। तो हम अगर इसे कर देते हैं तो ये सिर्फ सेल्स रेप्स को ईमेल सेंड कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया। मेल मर्ज को छोड़ दें अभी, फिर ये कुछ और हैं परमिशन से रिलेटेड है। मास अपडेट, मास अपडेट का मतलब होता है, ये मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि मोर देन 1 रिकॉर्ड जो है वो आप एट अ टाइम अपडेट कर रहे हैं, पूरी लिस्ट को आपने अपडेट करना है, उसके लिए मास अपडेट यूज़ किया जाता है।
तो क्या आप मास अपडेट की जो है वो परमिशन दे रहे हैं इस यूजर, यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से मास डिलीट की के एक ही दफ़ा में 10-12 रिकॉर्ड या मोर देन 1 रिकॉर्ड डिलीट करने की परमिशन है इस यूज़र को। चेंज ओनर को चेंज करने की परमिशन है इन HR के प्रोफाइल को या नहीं, ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और कन्वर्ट करने की, लीड से डील में कन्वर्ट करने की, ठीक है, ये रिकॉर्ड शेयर करने की आ गई। फिर इसी तरह से जो है ना वो एडमिन लेवल की कुछ हैं कि यूज़र को मैनेज करने की परमिशन है इस रोल को, अगर आप देते हैं इवन कि ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है लेकिन आप उसको वो एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो यूज़र नए बना सके, उनको मैनेज कर सके। मैनेज कंप्लाइंस सेटिंग, ये इसको छोड़ दें। मॉड्यूल कस्टमाइजेशन, ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो इवन कि एक यूज़र का रोल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है लेकिन आप किसी और यूज़र को भी ये एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली सिंगल यूज़र को नहीं, आप HR पूरे रोल को कर सकते हैं, प्रोफाइल को कर सकते हैं। अब इस प्रोफाइल के अंदर एक यूज़र भी हो सकता है, एक से ज़्यादा यूज़र भी हो सकते हैं, तो वो सबको वो जो भी यूज़र इस प्रोफाइल के अंदर आएंगे उन सबको वो एक्सेस होगी, ठीक है। ये पोर्टल कुछ चीज़ होती हैं वो भी अभी फ़िलहाल मैं नहीं डिस्कस कर रहा। बुकिंग कैलेंडर की एक्सेस, ईमेल एंड चैट सेटिंग, ठीक है। ईमेल के अंदर आ जाएं तो ये ईमेल टेम्पलेट्स बनते हैं कुछ इसके अंदर, उसकी एक्सेस है या नहीं है। असाइनमेंट रूल्स की, ऑटोमेशन के अंदर आ जाएं। फिर ये वर्क फ्लोज वगैरह, असाइनमेंट रूल बनवाने की एक्सेस है, वेब फॉर्म की एक्सेस है, ये सारे फिर डिफरेंट आगे कुछ सेटिंग से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इस तरह से आप रोल बनाते हैं और उसको जो है वो उसके ऊपर परमिशन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं कि इसके अंदर आप क्या क्या परमिशन दे रहे हैं। और यहाँ से आप यूज़र्स देख सकते हैं कि इस प्रोफाइल के अंदर कौन कौन से यूज़र्स आते हैं। फ़िलहाल हमने कोई भी ऐड नहीं किया तो यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नो यूज़र फाउंड आ रहा है। फ़िलहाल हमने किसी को भी साइन नहीं किया। अगर हम चाह रहे हैं HR का प्रोफाइल हम किसी को साइन कर दें तो हम बैक जाएंगे। यहाँ से ये हमारे यूज़र्स होते हैं। यहाँ से आके आप किसी भी यूज़र को, लेट्स सपोज ये अभी फ़िलहाल सेल्स रेप का ये यूज़र है, यहाँ से आप जाके इसको रोल इसका, सॉरी प्रोफाइल, अभी हम सिर्फ प्रोफाइल देख रहे थे, रोल नहीं देखे हमने। यहाँ से इसका प्रोफाइल, अब यहाँ पे HR भी आ गया, ये करके सेव कर देंगे तो इस यूज़र की सारी जो है वो रोल प्रोफाइल HR के हिसाब से चेंज हो जाएगा। उसको जो है वो जो परमिशन हमने सेट की थी इसके अंदर वो वाली साइन हो जाएगी। यहाँ से हम सेव कर देंगे, ठीक है। अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह से जो है वो हम इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। वापस हम जाते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल में। अच्छा, ये समझ आ गई प्रोफाइल की? जी आ गई है। रोज बेसिकली कंपनी के अंदर शो करते हैं, ये सिंपल सी एक हायरार्की होती है और ये भी वहीं से हम असाइन करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि एक यूज़र को हम एक ही रोल असाइन कर सकते हैं और एक ही प्रोफाइल असाइन कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि एक यूज़र को हम एक से ज़्यादा रोल असाइन कर दें, या जैसे कंपनीज के अंदर होता है कि अगर एक बंदा सेल्स मैनेजर है तो वो सेल्स मैनेजर ही है, वो HR का काम नहीं करता, ठीक है, या वो अकाउंट्स का काम नहीं करता। बहुत छोटी कंपनीज होती हैं उसके अंदर जो है वो एक ही बंदा हर फन मोला होता है, वही HR होता है, वही एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वही जो है वो सारा कुछ होता है। लेकिन एक प्रॉपर हायरार्कीज़ में कंपनीज के अंदर एक बंदे का एक ही रोल होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे हो सकता है कि एक रोल के अंदर एक से ज़्यादा बंदे हों। कंपनी के अंदर हो सकता है एक से ज़्यादा सेल्स मैनेजर हों, या हो सकता है एक से ज़्यादा जो है वो सेल्स के बंदे हों, सेल्स रैप हों, ऐसे हो सकता है। सेल्स एजेंट यहाँ पे आ रहा है, तो ये सिर्फ वो हायरार्की यहाँ पे बनाई जाती है। ये बाद में CRM के अंदर जो है वो कुछ जगहों पे ये यूज़ होती है। लाइक हमने ईमेल सेंड करनी है, हम कह रहे हैं कि हम जो है वो सेल्स मैनेजर को ईमेल सेंड करनी है,
तो सेल्स मैनेजर के अंदर बेशक 10 यूज़र होंगे, वो सबको ईमेल चली जाएगी, बजाय ये कि हम बाद में सीआरएम के अंदर ढूंढते फिरें कौन कौन सा बंदा सेल्स मैनेजर है उसको ऐड करें। तो उसकी बजाय हम यहाँ पे रोल बना देते हैं, ठीक है। या कोई काम हमने साइन करना है सेल्स मैनेजर को, और सेल्स मैनेजर के अंदर 10 बंदे हैं, तो वो हम उस रोल को साइन कर देते हैं, तो वो सब के सब को साइन हो जाएगा, वो सब को पता चल जाएगा ये न्यू चीज़ सीआरएम में आ रही है, या कोई न्यू लीड आई है, या कोई ईमेल हमने सेंड करनी है, तो वो सारे सेल्स मैनेजर जितने भी होंगे सबको चली जाएगी, ठीक है। ये आगे जाके हम देखेंगे रोल्स जो है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं सीआरएम के अंदर। प्रोफाइल तो क्लियर हो गई कि प्रोफाइल हम बनाते हैं सिर्फ एक्सेस के लिए, कि एक प्रोफाइल बनाया है तो उसको हमने किस किस टाइप की, किस किस मॉड्यूल्स की और किन किन सेटिंग्स की एक्सेस देनी है और परमिशन देनी है कि वो क्या क्या एक्शंस सीआरएम के अंदर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अच्छा, रोल्स जो है वो यहाँ से हम बना सकते हैं, न्यू रोल, यहाँ से सिंपल हम रोल बनाएंगे, रोल का नाम आ जाएगा टेस्ट रोल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, या हम यहाँ पे एचआर का रोल नहीं है, एचआर लिख देते हैं, और रिपोर्ट टू, ये जो है वो सीधा सीईओ को रिपोर्ट करेगा, और इसको सेव कर देते हैं। रोल ऐसे जैसे डिपार्टमेंट होता है। हाँ, डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, डिपार्टमेंट बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ऐसा जो भी अपनी रिपोर्ट होगी वो ऑटोमेटिक नहीं, रिपोर्ट या मतलब रिपोर्ट्स टू का मतलब होता है कि कंपनी में अंदर एक हायरार्की होती है ना। अब जैसे ऊपर से स्कूल की एग्जांपल ले लें, स्कूल के अंदर पीएन होता है, नायब कासद होता है, कासद नायब कासद जिसको कहते हैं, और टीचर्स होते हैं, ठीक है। और टीचर्स के बाद ऊपर हेड जो होता है, हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, वो होती है। अब टीचर जो है वो पीएन को तो रिपोर्ट नहीं करते ना। रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि रिपोर्ट देनी है, इवन कोई भी आपके वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, या कोई हेड मास्टर के कंसर्न्स हैं आपसे रिलेटेड, तो आप जो है वो हेड मास्टर को जाके रिपोर्ट करेंगे। आप अपने किसी दूसरे रिपोर्टर टीचर के साथ जो है वो इशू डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये कंपनी में हायरार्की होती है, ऐसे बड़ी कंपनी में एक से ज़्यादा रोल्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये आ रहा है कि इस रोल के अंदर कौन से यूज़र है। फ़िलहाल इसके अंदर कोई भी यूज़र नहीं है, तो इसके अंदर भी अगर कोई यूज़र ऐड करना तो आप यूज़र के प्रोफाइल के अंदर जाएंगे और वहाँ से उसको ये रोल असाइन करेंगे। लाइक ये जो है वो आ रहा है, ये प्रोडक्शन मैनेजर, ये इसका प्रोफाइल है। यहाँ से आप इसको अगर एडिट करें और यहाँ से जाके इसका रोल आप चेंज कर सकते हैं, एचआर कर देंगे तो ये इसका रोल एचआर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये रोल है ना, इसका मतलब है कि जो सेल्स एजेंट है उनको कोई कंसर्न्स हैं या कोई इशू आ रहा है, या तो वो डायरेक्टली जो सीईओ से जाके डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। वो अपना जो है वो लीड से डिस्कस कर सकते हैं। लीड्स जो है अगर उसके अंदर वो चीज़ें उसकी एक्सेस में नहीं है कुछ चीज़ें, तो वो सेल्स मैनेजर से डिस्कस कर सकता है, फिर सेल्स मैनेजर से कर सकता है, मैनेजर सीईओ से कर सकता है। एक हायरार्की होती है ना, उसके थ्रू आप जाते हैं। तो ये बेसिकली वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हायरार्की है जो है वो डिफाइन होती है यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये जो पेरेंट चाइल्ड की हायरार्की यहाँ पे बनाई है, ये जिसको हम रोल क्रिएट करते हैं वहाँ पे ऑप्शन होती है कि हम किसका चाइल्ड बनाना है। कहाँ पे रोल क्रिएट करते हैं जहाँ पे? हाँ जी, ये जिस तरह से, हाँ ये वहाँ पे होती है, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। रोल्स के अंदर अगर आप जाएं तो यहाँ पे किसी भी रोल को बाद में भी आप क्रिएट करते हो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। लाइक एचआर है, मैंने इसको एडिट करता हूँ तो ये यहाँ पे आ रहा था रिपोर्ट्स टू के मतलब कि हम इसके अंदर इसको ये इसका पेरेंट बन जाएगा और वो उसका एज अ चाइल्ड शो होगा। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। हम कह रहे हैं एचआर जो है वो डायरेक्ट सीईओ के अंडर नहीं है, मैनेजर के अंडर कर रहे हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो अब रोज में हम जाएं दोबारा से, तो अब ये देखें एचआर ये आ रहा है, मैनेजर्स के अंडर आ रहा है। मैनेजर के अंदर अब दो रोल हैं, एक सेल्स मैनेजर है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और ये एक एचआर है, ठीक है। अब एचआर जो है वो सेल्स मैनेजर के अंदर नहीं आ रहा, ये दोनों सेम लेवल पे हैं, सेल्स मैनेजर और एचआर, ये दोनों मैनेजर्स के अंदर आ रहे हैं।
और सेल्स मैनेजर के अंदर फिर लीड्स आ रहे हैं, और लीड्स के अंदर जो है वो सेल्स एजेंट और ये सारे बंदे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ट्रांसफर एंड डिलीट, ट्रांसफर टू रोल। ठीक हो गया, समझ आ गई है? जी समझ आ गया। फिर यहाँ पे ये कुछ आ रहा है डाटा शेयरिंग सेटिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं कि ये यहाँ पे आ रहा है प्राइवेट 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 सारे। इसका मतलब है कि इनके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं CRM के अंदर, ये लीड्स के अंदर या अकाउंट के अंदर, ये हमें सारे प्राइवेट ही हैं। तो ये कोई भी जो है वो बंदा विदाउट लॉगिन किए CRM के अंदर, जिसका CRM के अंदर अकाउंट है, वो उसके बगैर इसको एक्सेस नहीं कर सकता प्राइवेट अगर हम कर देंगे। अगर हम इसको पब्लिक कर देंगे तो इसका मतलब है लीड्स के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं, अगर किसी के पास किसी लीड का एक लिंक है तो वो इवन विदाउट CRM के अंदर लॉगिन किए हुए बगैर उस रिकॉर्ड को देख नहीं पाता। और पब्लिक रीड राइट और डिलीट का ऑप्शन दे दें तो कोई भी CRM के अंदर लॉगिन किए बगैर उसको रीड कर सकता है और राइट उसको चेंज मतलब कर सकता है और उसको डिलीट भी कर सकता है। तो ये मोस्टली CRM के अंदर प्राइवेट ही रहे होते हैं। हम किसी को जो है वो इसकी एक्सेस जो है वो इस तरह से प्रोवाइड ठीक है। ये कंप्लाइंस सेटिंग को छोड़ दें अभी इसमें। अच्छा, नेक्स्ट आ रही है टेरिटरी मैनेजमेंट। अच्छा, टेरिटरी का मतलब पता है टेरिटरी क्या होती है? क्या चीज? सॉरी, कोई एरिया एरिया को हम कह सकते हैं, ये सिंपल और हम कर लें अपनी जुबान उर्दू में तो इलाका। ठीक है, कोई इलाका। तो ये बेसिकली यूज़ किया जाता है टेरिटरी हायरार्की, ये कहने के ब्रांच सिस्टम बिजनेस के लिए। ठीक है, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनकी डिफरेंट जगह पे ब्रांचेस होते हैं, जैसे मैकडोनल्ड की एग्जांपल ले लें या KFC वगैरह। एरिया मैनेजर भी जैसे मार्केटिंग एरिया मैनेजर होता है। नहीं, एरिया मैनेजर नहीं है ये, वो एरिया मैनेजर और होता है। ये ब्रांचिंग सिस्टम के लिए यूज़ किए जाते हैं कि एक बिजनेस है लेकिन उसकी डिफरेंट जगह पे ब्रांचेज हैं। ओ यार, मैनेजर और होता है, ये टेरिटरी है। सिर्फ टेरिटरी होगी पहले तो उसका मैनेजर होगा। अगर टेरिटरी या तो मैं चीज़ कह रहा हूँ वो नहीं आप समझे। ब्रांच सिस्टम का पता है, ब्रांचेज होती हैं, एक ही बिजनेस है उसकी एक लाहौर में, दूसरी जो है वो हो सकता है कि मुल्तान में है, कराची में है, फैसलाबाद में है। ठीक है, तो ये उस चीज़ को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ से आप न्यू जो है वो टेरिटरी बना सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से कह देता हूँ लाहौर। ठीक है, ये टेरिटरी मैनेजर है, यहाँ से आप मैनेजर असाइन कर सकते हैं। भाई ये बेसिकली कंपनी के यूज़र्स ही होते हैं कि इस टेरिटरी का मैनेजर कौन है, वो यहाँ से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ ये है। ठीक है, पेरेंट टेरिटरी कौन सी है, ये पेरेंट चाइल्ड वाला भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट आ रहा है। सबसे पेरेंट मतलब जो है वो नेस्को कंपनी है सबसे पहले, उसके अंदर फिर आ जाती है लाहौर आ गया, लाहौर में अंदर है इसकी ब्रांच, कराची में है, इस तरह से हो सकता है। तो मैं ये इसकी पेरेंट ये सिलेक्ट करता हूँ। ऐड यूज़र, यहाँ पे यूज़र भी कर सकते हैं कि
इसके अंदर और कौन कौन से यूज़र जो है वो लाहौर ब्रांच से हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और इस यूज़र को। ठीक है, अब परमिशंस यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, रीड राइट डिलीट डाटा के। इस टेरिटरी के अंदर ये जो यूज़र मैंने सेलेक्ट किए हैं ये सिर्फ रीड कर सकते हैं या इसको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये मैं ये इसकी परमिशन सेट कर सकता हूँ। अकाउंट रूल, अकाउंट अच्छा, ये हम जो है ना वो रूल बनाते हैं यहाँ पे कुछ। ये अकाउंट्स का मॉड्यूल है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अकाउंट्स का मॉड्यूल होता है। ये हम रूल बनाएंगे कि अगर अकाउंट का नेम इस, यहाँ पे हम कह देते हैं लाहौर है, तो ये उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड बनेंगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इस टेरिटरी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, इसको मैं अगर क्रिएट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये नेस्को मेन कंपनी होगी, इसकी लेट्स सपोज एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो देखें अकाउंट्स का मॉड्यूल होता है, अकाउंट्स, इसके अंदर ये 2-3 ही आ रहे हैं, जो हुआ नेस्को इंस्पेक्शन और एचके कॉन्ट्रैक्टर, ये इनकी डिफरेंट ब्रांच। ये तो ऐसी टेस्ट की बनाई हुई है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये उनकी एक ब्रांच ये है नेस्को कंस्ट्रक्शन, एक जो है वो एचके कॉन्ट्रैक्टर है, और एक मैं और लेट्स उस बना देता हूँ जो भी मैंने लाहौर के नाम से बनाया है, अकाउंट का नेम लाहौर। बाकी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, जो उस ब्रांच का फ़ोन नंबर क्या है, वेबसाइट क्या है, अकाउंट लोकेशन कहाँ पे है, फिर अकाउंट कौन है। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जॉब टाइप की इन्होंने बनाई हुई है, रिक्वायर्ड फील्ड है, ये हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, रोक कर देते हैं इसमें और ये सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं कोई भी रिकॉर्ड जब बनाने जाऊँगा, लाइक फॉर एग्जांपल डील है और मैं यहाँ से करता हूँ क्रिएट डील, तो यहाँ पे जो है वो डील को सेव करने से पहले यहाँ पे ये अकाउंट नेम जो है वो एक रिक्वायर्ड फील्ड है। यहाँ से जब मैं सिलेक्ट करूँगा कोई भी एक अकाउंट मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैं लेट्स को लाहौर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये जो डील होगी ये हमें इससे ये पता चल जाएगा कि ये किस टेरिटरी की डील है। ठीक है, I mean, इसका मतलब ये है कि आप एक ही CRM के अकाउंट के अंदर रहते हुए डिफरेंट अपनी ब्रांचेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप डाटा जो है वो सेपरेट देख सकते हैं कि जो है वो लाहौर ब्रांच की कौन कौन सी लीड आ रही हैं, कराची की अगर कोई ब्रांच की कौन सी है, या हो सकता है एक ही सिटी के अंदर आपके पास 2 ब्रांचेस हों। ऐसे भी होता है बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर, जैसे लाहौर की एग्जांपल ले लें, लाहौर में जो है वो मेरे ख्याल से मैकडोनल्ड 3 से 4 से भी ज़्यादा जगह पे उसकी ब्रांचेस हैं। मुल्तान के अंदर 2 ब्रांचेस हैं मैकडोनल्ड की, तो आई थिंक 2 ही हैं शायद, कंफर्म नहीं है मुझे। तो ये जो है वो इस तरह से आप इसको ब्रांच सिस्टम को या ब्रांचेस के रिकॉर्ड्स को सेपरेट कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। एक ही CRM के अंदर आप मोर देन 1 ब्रांचेस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं टेरिटरी के थ्रू। ठीक है, समझ आ गई? ठीक, तो मैं कैंसिल करता हूँ और अकाउंट किधर गया तो हमने बनाया था अभी, ये आ रही ऑल टेरिटरीज में ऑल अकाउंट, बनाया था हमने, ये नज़र नहीं आ रहा है। ये ऑल टेरिटरी में आ रहा है मेरे ख्याल से। ये आ रहा है यहाँ पे, ये मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कि ये किस टेरिटरी, लाहौर की टेरिटरी इसका कौन सा, वो मैंने डिलीट कर दिया, वो इसलिए यहाँ पे अब नहीं शो होगा।
इसी तरह से डील्स के अंदर आप चले जाएं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लाहौर के टेरिटरी की कौन सी डील्स हैं। फ़िलहाल कोई भी नहीं है यहाँ, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रही। और वो जो मैंने चलिए लेट्स दोबारा से मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ लाहौर, ठीक है। और जॉब टाइप कोई भी सिलेक्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं। और क्या चीज़ है, कोई एक्टिविटी सेव, ठीक है। अब मैं कोई एक डील देख लेते हैं, टेस्ट कोई बनी हुई हो पहले से। तो ये लीड्स एंड ये डील्स आ रही हैं, ठीक है। ये टेस्ट डील है कोई, इसको मैं यूज़ कर रहता हूँ और इसका अकाउंट मैं चेंज कर देता हूँ। ये आ रहा है अकाउंट नेम। अभी ये नेस्को कंस्ट्रक्शन के अंदर है तो मैं इसको एडिट करके लाहौर और इसको सेव कर देते हैं। तो इसका मतलब है अब ये जो लाहौर टेरिटरी या लाहौर ब्रांच है उसके अंदर ये डील चली गई है। तो यहाँ से हम ये भी इसके अंदर नहीं आ रही, क्या वजह है। अच्छा ये अप्रूव स्टेज लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करके कर देते हैं ऑल डील्स। ये आ गया, ठीक है। फिल्टर लगा हुआ था, हाँ फिल्टर लगा हुआ था कि अप्रूव स्टेज, जो अप्रूव स्टेज के अंदर है सिर्फ वही शो हो रही थी। ये अब लाहौर टेरिटरी सेंड की और ऑल डील सेंड की, तो लाहौर टेरिटरी की जितनी भी डील्स है वो हमें शो हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो डिलीट कर देता हूँ। ये सिलेक्ट किया इसको और डिलीट। जब हम इसको डिलीट करते हैं तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। ये रिकॉर्ड ख़त्म हो गया यहाँ से, क्योंकि वो हमने अकाउंट ही डिलीट कर दिया। और टेरिटरी बनाते हुए हमने कहा, वहाँ पे मेंशन किया था कि जिस रिकॉर्ड का अकाउंट का नेम इक्वल टू लाहौर होगा वो लाहौर के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये वापस जाके हम इस टेरिटरी को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमने बनाई थी, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं हम असाइनमेंट रूल्स होते हैं हमारे पास एक, ठीक है। ये ऑटोमेशन के अंदर चले जाएं अगर हम, ये कुछ चीज़ें हैं वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये थोड़ा सा सिंपल है, ये देख लेते हैं असाइनमेंट रूल्स। असाइनमेंट रूल्स का मतलब है कि आप, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपके पास लीड्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा, और उन लीड पे फर्दर आगे प्रोसेसिंग करने के लिए आप वो जो आपके लीड्स होती हैं वो अपने CRM के यूज़र्स को या सेल्स एजेंट्स को असाइन करते हैं, ठीक है। ताकि वो फिर जिस सेल्स यूज़र को या सेल एजेंट को असाइन होती है वो उसके ऊपर फर्दर आगे फॉलो अप करता है। कस्टमर को कॉल करनी है, मीटिंग करनी है, जो भी करना है वो आगे प्रोसेसिंग उसकी बढ़ाता है, अपने बिजनेस का प्रोसेस आगे जो भी होता है वो उसको लेके चलता है, ठीक है। तो अब मैंने बताया था कि वो डिफरेंट क्राइटेरिया पे आप असाइनमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जब भी न्यू लीड आए तो आपके 10 सेल्स के एजेंट्स हैं तो उन 10 को जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट को मैंने बताया था इस टर्म का नाम राउंड रोबिन। हाँ राउंड रोबिन इसको कहते हैं, ठीक है। वो हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं या किसी डिफरेंट क्राइटेरिया की बेस पे। लाइक हम कहते हैं कि अगर कोई बड़ी लीड है, लाइक लीड की अमाउंट जो है वो हम सपोज करते हैं कि ग्रेटर देन 10,000 है, तो वो स्पेसिफिक किसी सेल्स मैनेजर को साइन करते हैं, क्योंकि सेल्स मैनेजर के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर असाइनमेंट के रूल्स बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं जाता हूँ क्रिएट असाइनमेंट रूल, किस मॉड्यूल का रिकॉर्ड की। अच्छा असाइनमेंट किस फील्ड पे होती है, कैसे पता चलता है हमें CRM का ये रिकॉर्ड किस यूज़र को असाइन है, फील्ड का नाम क्या होता है।
ऑनर, लीड ऑनर, लीड ऑनर, डील ऑनर, जो भी रिकॉर्ड मॉड्यूल है वो मॉड्यूल के साथ ऑनर लग जाता है। लाइक वेंडर है, वेंडर ऑनर, टास्क ऑनर, मीटिंग ऑनर, कॉल ऑनर, ठीक है। ऑनर की जो फील्ड होती है उससे हमें पता चलता है इस CRM के अंदर कि ये किसको साइन है। यहाँ से हम न्यू रूल बना सकते हैं। यहाँ से मॉड्यूल पहले सिलेक्ट करेंगे कि किस मॉड्यूल के असाइनमेंट की हम रूल बनाने लगे हैं। तो हम कहते हैं लीड्स, ठीक है। रूल का नेम है जी हम दे देते हैं राउंड रॉबिन, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं, नहीं सबसे पहले हम बनाते हैं बिग डील, बिग लीड, ठीक है। लीड लीड्स विद greater than equal to $10,000, ठीक है। अच्छा, रूल्स की कोई लिस्ट नहीं है कि जहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं बिग लीड या कोई राउंड रॉबिन या जो भी करना कोई ऐसी लिस्ट रूल्स की? रूल तो अभी हम बनाने जा रहे हैं ना, ये तो हम दे रहे हैं किस मॉड्यूल पे बनाना है, और रूल का नेम जो है वो हम रख रहे हैं कि रूल का नेम ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि ये किस टाइप का रूल है, इसमें क्या है। ये असाइनमेंट रूल्स हैं, हम रूल्स एक बनाएंगे। रूल जैसे हम एक कोई भी जो है वो लॉ या रूल बनाते हैं कि वो सारी चीज़ें उसके अंडर उस तरह से वर्क करेंगी, तो ये हम रूल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब इस रूल का पर्पस क्या होगा कि लीड्स विद ग्रेटर देन इक्वल टू के जो लीड्स $10,000 या उससे बराबर या उससे बड़ी हैं उसको हम बिग लीड कंसीडर करेंगे। तो ये बड़ी लीड है, और ये जो है वो हम किस यूज़र को साइन करेंगे, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये आ गया यहाँ पे कोई, ठीक है। क्रिएट रूल एंट्री, ऑल दिस रूल टू ऑल रिकॉर्ड। अब ये हम कहते हैं कि ऑल रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड बनेंगे सबको जो है वो सब सारे इस रूल के अंडर आएंगे। कहते हैं नहीं, रिकॉर्ड मैचिंग सर्टेन क्राइटेरिया या सर्टेन कंडीशंस। यहाँ पे हम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं कि कब जो है वो एक लीड इस रूल के अंडर जो है वो लाए करेगी, इस रूल के अंडर आएगी, ठीक है। ऑल रिकॉर्ड कर देंगे तो वो जितनी भी बनेगी, पहले सबसे पहले तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमने असाइन किस यूज़र को करनी है। ये आ रही है असाइन रिकॉर्ड टू, ये यूज़र्स आ रहे हैं कंपनी के। हम एक यूज़र को साइन कर सकते हैं या पूरे एक रोल को साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो रोल के अंदर बेशक 10 यूज़र हों, 10 को 10 फिर वो नोटिफिकेशन चला जाएगा या उनको साइन हो जाएगी। ग्रुप्स भी बेसिकली रोल की तरह ही होते हैं, ग्रुप्स के अंदर भी मोर देन 1 यूज़र्स हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यूज़र ही रखते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ लाइक ये जो है वो बंदा ये सेल्स मैनेजर है, तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ी लीड आती है तो बजाय ये कि सेल्स एजेंट को साइन हो, वो सेल्स मैनेजर को साइन हो जाए, क्योंकि सेल्स मैनेजर का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो अगर वो बात करे कस्टमर से तो हो सकता है कि वो जो है वो कस्टमर को ले आए, बिजनेस ले आए। लेकिन हो सकता है अगर एक सेल्स एजेंट उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो एक बड़ी लीड हमारे पास आ रही है लेकिन वो एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो हो सकता है लूज हो जाए, वो कस्टमर हमारे साथ बिजनेस ना करे। ये सिर्फ आपको एक मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। अच्छा, ये बंदा जो है वो सेल्स मैनेजर है तो इसको हम असाइन करना चाह रहे हैं, या यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, रोल्स में चले जाएं तो मैनेजर को जो है वो हम सेल्स मैनेजर को असाइन कर दें। इसमें जितने भी मैनेजर हैं वो सबको असाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे आ भी रहा है, यहाँ पे देखें, सॉरी ये ऑटोमेटिकली सारे बंदों को साइन नहीं होगी। ये आ रहा है द यूजर इन द रोल विल बी असाइन्ड इन अ राउंड रॉबिन पैटर्न पार्ट, ठीक है। इसका मतलब है सेल्स मैनेजर के अंदर 2, 3, 4, 5 जितने भी यूजर हैं उनको ये एज अ राउंड रॉबिन असाइन होगी, ठीक है। कि जो उसमें पहला यूज़र है, पहली लीड आई तो उसको साइन हो जाएगी, सेकंड टाइम दूसरे को होगी, थर्ड टाइम तीसरे को, फिर फोर्थ को। ये राउंड रॉबिन के अंदर साइन होगी, क्योंकि ये सॉरी मैं ये भूल गया था कि एक रिकॉर्ड आप एक ही बंदे को साइन कर सकते हैं, किसी एक यूज़र को साइन कर सकते हैं। एक रिकॉर्ड एट अ टाइम एक से ज़्यादा यूज़र को साइन नहीं किया जा सकता। इसी तरह से अगर आप कोई और रूल
चेंज कर देते हैं मैनेजर। तो मैनेजर के रोल के अंदर जितने भी यूज़र हैं उनको एज अ राउंड रॉबिन जो है वो ये असाइनमेंट होगी इसकी। फिलहाल हम सिंगल यूज़र कर लेते हैं। ये मैं इसमें इसे ऐसे करता हूँ, अपने आप को रख लेता हूँ ये, ठीक है। अब ये तो हमने कह दिया कि ये बिग लीड आएगी जो है वो जोहू डेवलपर है, इसको साइन होगी। लेकिन हम ये कैसे जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि ये जो लीड आ रही है वो वाकई बिग लीड कंसीडर होगी या नहीं। अगर तो ऑल रिकॉर्ड कर देंगे तो इसका मतलब है जो भी नई लीड बनेगी वो मुझे साइन हो जाएगी, जोहू डेवलपर जो यूज़र है उसको साइन हो जाएगी, ठीक है। हम ये नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि जो सिर्फ बिग लीग हो जिनकी कंसीडरेबल अमाउंट जो है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन $10,000 है वो। तो यहाँ पे हम बताए जाएंगे। अब यहाँ पे हम कंडीशंस बना सकते हैं। अब कंडीशंस जो है वो क्या होती हैं बेसिकली, अब ये जिन्होंने इफ एल्स वगैरह पढ़े हुए हैं प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा है उनके लिए तो इजी होंगी, जिन्होंने नहीं है उनके लिए थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं कि ये बेसिकली सारी जो आ रही हैं यहाँ पे ये आपके CRM की अब वो आ रही हैं, लीड के मॉड्यूल की फील्ड्स आ रही हैं। ठीक है, ये आ रही है फॉर एग्जांपल लीड कॉस्ट के अंदर जो है वो हम इनपुट कर रहे हैं कि लीड की जब एक नई लीड आती है तो उसी टाइम पे जो है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कितना इसका बिजनेस होगा। लेकिन आपका जो एम्प्लॉय होता है जहाँ से लीड आई है वो कॉल करने के बाद एस्टिमेट अमाउंट जो है वो उसका आइडिया लगा सकता है कि ये कितनी हो सकती है, ठीक है। अब ये आ रही है लीड कॉस्ट, ये कुछ कंडीशंस आ रही हैं कि इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,000 मैंने लिख दिया। अगर इक्वल टू 10,000 है तो ही ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगी। और ये होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू में अगर मैं लिख देता हूँ, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ 10, तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी कोई बताएगा? जब कॉस्ट की वैल्यू 10 के बराबर नहीं होगी तब ये चलेगी, अदरवाइज जो है ना वो चलेगी, ठीक है। अच्छा, अब कंडीशंस को ना पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। ये बेसिकली है तो बहुत सिंपल, जिनको प्रोग्रामिंग आती है उनके लिए बहुत सिंपल है। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जिनका जो है वो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो इसको हम जो है ना वो मोर इजी अंडरस्टैंडेबल वे में जो है वो समझ लेते हैं। अच्छा, कंडीशन में अब मोर देन वन कंडीशंस भी होती हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। अब यहाँ पे देखें 2 कंडीशन हमने कर दी और कंडीशन के अंदर ये आपको छोटा सा एंड नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड जहाँ पे आ जाएगा इसका मतलब है कि ये कंडीशन भी ट्रू होगी, ये भी ट्रू होगी, तो देन जो है वो रिकॉर्ड इस रूल के अंडर आएगा, अदरवाइज नहीं। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये और बन जाता है। और का मतलब है कि ये ठीक हो जाए या ये ठीक हो जाए, आई मीन इन दोनों में से कोई भी एक ठीक हो गई तो इसका मतलब है हमारी कंडीशन ठीक होगी, वो वाली लीड जो है वो इसके अंदर लाई करेगी, इस रूल के अंदर लाई करेगी, ठीक है। अच्छा, कंडीशन सिंपल है। अगर लेट्स सपोज अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि हमारे सेशन में जो गर्ल्स हैं वो हाँ चल, इसमें मैं ऐसे करता हूँ कि जो गर्ल्स हैं एंड वो रहीम यार खान से भी हैं, ठीक है। तो कौन कौन है इसमें? आई थिंक कोई भी नहीं है रहीम यार खान से गर्ल। अब मैंने 2 कंडीशन लगाई, मैंने कहा एंड जो गर्ल्स हैं एंड रहीम यार खान से हैं, ठीक है। अब इसको हम एंड को जो है ना वो सिंपली उर्दू में अगर ट्रांसफर कर दें तो एंड का मतलब और जो इंग्लिश वाला और है उसका मतलब उर्दू में अगर हम देखें तो या, यहाँ पे या आ जाए वहाँ पे हम क्या करते हैं। अगर अब मैं दूसरी बात करूँ कि जो
जो गर्ल्स हैं या जो रहीम यार खान से हैं, तो इसमें कौन कौन ट्रू होंगे बताएं। जहाँ कहना जो गर्ल्स हैं या जो रहीम यार, गर्ल्स में सिर्फ गर्ल्स आ जाएंगी कंडीशन, तो वो भी ट्रू हो जाएगा या रहीम यार खान से। अब जब मैंने कहा या रहीम यार खान से हैं जो, अब उस पर देखें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, वो बेशक बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, तो जो भी रहीम यार खान से हैं वो भी इसके अंदर लाई कर रहे हैं, वो उनके ऊपर भी कंडीशन ट्रू हो रही। ठीक है, ये समझ आई है। जो है वो कंडीशंस आप एक से ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो वो आप बिजनेस की नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके प्रोसेस पे, आपके रूल के ऊपर कि यहाँ पे आपने एंड लगाना है या और लगाना है। ठीक है, इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक से ज़्यादा कंडीशन, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जितनी मर्जी आप यहाँ से ऐड करते जाएं। ठीक है, और उनके ऊपर एंड और जो आपने लगाना है वो जो है वो लगा सकते हैं। एंड और मिक्स करके भी लगा सकते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो मैं अभी जो है ना वो डिस्कस नहीं कर रहा। फिर इसको फिलहाल हम एक कंडीशन के साथ देखते हैं, और ये होते हैं कंडीशंस के ऑपरेटर, इनको कहा जाता है। इक्वल टू का मतलब है कि ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब एग्जैक्ट अमाउंट इसके इक्वल होगी। ठीक है, नॉट इक्वल टू का मतलब है कि ये कंडीशन अगर मैं नॉट इक्वल टू 10 लिख देता हूँ तो ये 11 पे भी ट्रू हो जाएगी, 9 पे, 8 पे, 7, 6, 5, 4, 3, 2 सब पे जो है वो कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन सिर्फ तब फॉल्स होगी जब हमारी लीड की कॉस्ट 10 होगी। ठीक है, अच्छा, ये होता है लेस देन का साइन। ठीक है, कि जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी जब हमारी जो है वो लीड की कॉस्ट 100 से लेस है। ठीक है, 100 भी होगी तो ये कंडीशन जो है वो हमारी फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह से ये लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू में मैं आगे लिख देता हूँ 100, तो इसका मतलब 100 या 100 से कम अगर लीड कॉस्ट है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे बताएं, जिनकी प्रोग्रामिंग है वो बंदा इसकी जो है ना वो इसका आंसर नहीं देगा। अब हमारी कंडीशन थी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 अगर लीड की कॉस्ट है तो जो है ना ये हमने रूल एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे हम क्या जो है वो आएगा हमारा यहाँ पे वैल्यू लीड कॉस्ट, और यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर आएगा, इसमें आगे ग्रेटर क्या इक्वल टू आएगा, हाँ 1 2 ये वाला ये नीचे है, ये वाला ठीक है, ये लेस देन का साइन है, ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। अच्छा, इसमें कुछ और भी बिटवीन। ठीक है, अब हो सकता है ये लीड अगर जो है वो $9,999 की है तो वो भी बिग लीड कंसीडर होगी। ठीक है, तो इसको हम चले मॉडिफाई और कर देते हैं, लीड $9,000 to 10, 9 से 10,000, $9,000 से $10,000 के दरमियान है, तो वो हम उसको बिग लीड कंसीडर करेंगे। तो बिटवीन हम यहाँ से लिख सकते हैं, बिटवीन 9,000 to 10,000। लेकिन हो सकता है अगर वो डील जो है वो हमारी 11,000 की होगी तो वो इसको कंसीडर नहीं करेगा अगर यहाँ पे हम, लेकिन वो है तो बिग डील। तो इसके लिए जो है वो सबसे बेस्ट यही है, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हम अगर लिख दें, और ये भी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, फिर वो यही आएगा कि लीड विद लीड कॉस्ट ग्रेटर देन 9,000 ही कर लेते हैं हम। ठीक है, कि 9,000 या ग्रेटर देन इक्वल, ये सिर्फ आपकी डिस्क्रिप्शन होती है, ये आप नाम भी लिखेंगे तो कुछ जो है वो रूल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ ताकि आप क्विकली अंडरस्टैंड कर लेंगे ये रूल क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो हमने यहाँ पर बना दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 9,000 है, तो ये इस रूल के अंदर वो लीड आ जाएगी और वो जोहू डेवलपर को साइन हो जाएगी। ठीक है,
वुड यू लाइक टू चेक यूज़र अवेलेबिलिटी बिफोर साइन। ये क्या है कि यूज़र अवेलेबल भी है, वो लीव पे तो नहीं है। इसके अंदर आप जो है वो CRM के अंदर ये भी सेटिंग्स होती हैं कि अगर यूज़र लीव के ऊपर चला गया, वो फ़िलहाल है ही नहीं, छुट्टियों पे है, तो वो CRM की अवेलेबिलिटी भी चेक करता है। जब एक यूज़र लीव पे चला जाता है तो आप उसके प्रोफाइल पे जो है वो जाके आई थिंक सेटिंग होती है कि ये यूज़र लीव पे है, तो यहाँ पे आप यस करेंगे। नहीं, इसका ऑनलाइन स्टेटस की बेस पे कर रहा है मेरे ख्याल, शिफ्ट टाइमिंग, इसको आप नो ही रहने दें। ये बेसिकली इसी तरह से ज़्यादा बिजनेस में यूज हुआ जाता है। अच्छा, ये बन जाएगा, ये इसको साइन हो जाएगी। और आप फॉलो टास्क भी अगर लेना बनाना चाहें ऑटोमेटिकली यहाँ पे कि जब लीड इस यूज़र को साइन हो तो कोई टास्क भी जो है वो बन जाए, वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली जब भी यूज़र को साइन होगी तो वो साथ में वो टास्क भी बन जाएगा। ये फ़िलहाल हम नहीं कर रहे, ये मैं जो है वो इसको सेव कर रहा हूँ इस रूल की एंट्री को। ठीक है, ये हमारा रूल जो है वो बन गया। ये आ रहा है व्हेन नन ऑफ द अबव क्राइटेरिया इज मैट। तो ये जो अगर ये ये क्राइटेरिया मैप नहीं होगा तो ये जो लॉग्ड इन यूज़र होगा जो वो लीड बना रहा है, ये उसको साइन हो जाएगी। ठीक है, अगर तो इस क्राइटेरिया में आती है तो इस दो डेवलपर को साइन होगी, अदरवाइज जो है वो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कहता हूँ कि ये जो है वो किसको साइन हो, इसको साइन हो जाए सेव। ठीक है, ये बन गया रूल। अब हम एक दूसरा रूल बना लेते हैं राउंड रॉबिन वाला, क्रिएट। पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं, ये वाले सिर्फ इसको टेस्ट कर लेते हैं। हम लीड्स में जाते हैं। ठीक है, मैं एक नई लीड बनाता हूँ। इसमें जो है वो लीड का नेम टेस्ट लीड 1। ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट आ रही होगी कहीं पे, लीड कॉस्ट, ये लीड कॉस्ट आ रही है। इसमें मैं अमाउंट दे देता हूँ $9,500। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सिटी रिक्वायर्ड है, सिटी इंटर कर दिया, इसको मैं सेव करता हूँ। डुप्लीकेट वैल्यू उसको कह रहा है इस फ़ोन नंबर से ऑलरेडी लीड एग्जिस्ट करती है, तो मैं इसको जो है वो चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, सेव। ये वेरोनिका जफ्ता को क्यों साइन हो गया? अच्छा, इसमें ना सॉरी, इसमें कुछ रूल जो ऑलरेडी चल रहे हैं तो वो हमें किधर चलाएगा, असाइनमेंट रूल। बारिश हो रही राशिद भाई, माइक ऑन ऑफ कर। अच्छा, ये पहले से एक रूल बना हुआ है, इसमें आ रहा है ऑल रिकॉर्ड, जितने भी न्यू लीड्स बनेगी वो वेरोनिका जफ्ता को साइन हो जाएंगी। तो ये जो है ना, ये रूल जो है वो कन्फ्लिक्ट कर रहा है हमारे रूल के साथ। तो ये रूल आपको ज़रा देख के बनाने पड़ा। अगर आपने पहले ही ऑल रिकॉर्ड कर दिया तो फिर हमारे दूसरे रूल नहीं चलेंगे, वो फिर सारे रूल जो है वो जो भी न्यू लीड बनेगी वो इसको वेरोनिका जफ्ता जो यूज़र है इसको साइन हो जाएंगी। अब हमारा रूल इस रूल के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है क्योंकि ये रूल पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए जो है वो इसको ये सारी लीड्स असाइन होती जा रही हैं। हम क्या करते हैं, हमारा जो रूल था वो हम किसी और मॉड्यूल का सेट कर लेते हैं। किधर गया रूल, ये था। ये समझ नहीं आई क्यों इसके पास आई है ये, क्योंकि ये पहले से एक रूल बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला, इसके अंदर जो है वो हमने डिफाइन किया। ये पहले से क्लाइंट ने ये रूल बनाया हुआ है। इस रूल के मुताबिक जो है वो जितनी भी लीड्स बनेंगी, ऑल रिकॉर्ड्स, उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, जितने भी रिकॉर्ड्स न्यू लीड्स बनेंगी वो ऑटोमेटिकली वेरोनिका जफ्ता यूज़र है उसको साइन हो जाएंगी, इसलिए उसको साइन हो रही है हमारे रूल के अंदर। क्योंकि ये रूल पहले एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरे रूल के अंदर वो जा ही नहीं रहा।
हम ये रूल जो है वो किसी और मॉड्यूल पे बना लेते हैं। इसको हम यहाँ से जाते हैं, ये अच्छा इसका रूल जो है उसी को ऐड करके इसका मॉड्यूल कौन कर सकते मॉड्यूल नहीं मॉड्यूल, क्योंकि उसके अंदर कंडीशंस जो होती हैं वो हो सकता है जो फील्ड यूज़ हुई हैं वो दूसरे के अंदर हो आई हैं, तो वो हम नहीं इसको यूज़ कर सकते। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट करने की, बस आपको मैं बता दी है कि अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको साइन हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं राउंड रोबिन कि राउंड रोबिन कैसे काम करता है। इसमें हम सेलेक्ट कर देते हैं लीड सी, यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं राउंड रोबिन, ठीक है, और टेस्ट न्यू लीड असाइनमेंट, ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। इसमें डीएक्टिवेट करने की भी ऑप्शन नहीं है ना, कि कोई दूसरा रूल है तो उसको फिलहाल हम टेम्परेरी डीएक्टिवेट कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जितनी भी न्यू लीड्स आए, ठीक है, वो असाइन हो जाए किन किन यूज़र्स को, वो असाइन हो जाए इसको, ठीक है, मुझे इसको 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 इसको, ठीक है। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 यूज़र सेलेक्ट किए हैं। अब ये नीचे खुद ही आ रहा है, द यूज़र विल बी असाइंड इन अ राउंड रोबिन पैटर्न, ठीक है। तो अब जितनी भी लीड्स आएंगी सारी, वो जो है वो इन यूज़र को 1 बाय 1 असाइन होंगी। लाइक पहली लीड आई तो वो लुइस को जो है वो साइन हो जाएगी, फिर अगेन कोई लीड आती है वो जोहू डेवलपर को हो जाएगी, फिर आती है इसको हो जाएगी, फिर कोडी को, वेरोनिका को, ये मैथन है इसको हो जाएगी, फिर जब न्यू आएगी फिर वो इससे शुरू होगी और ऐसे ही चलता जाएगा ये सर्कल में, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहूँ कि सिर्फ वो लीड्स जिनका स्टेटस लीड स्टेटस इज, और यहाँ पे होगा न्यू, कि जो न्यू लीड है उसका वो जब आए तो वो जो है वो इस तरह से साइन हो इन यूज़र को एज अ राउंड रोबिन, ठीक है। इसको हम राउंड रोबिन कहते हैं, ये इसीलिए इसमें बना सकते हैं हम, ठीक है, समझ आ गई। अब वो हमारे सारे टॉपिक्स का तो ये सारे कवर हो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है और मैं ट्राई करूँगा अपलोड करने की। पहले भी मैंने की थी लेकिन कम वर्जन पता नहीं यूट्यूब रिलीज कर देता है वीडियो। जी कुछ ऐसा है किसी का, ये अभी ना कुछ और टॉपिक हैं उनको देखने के बाद जो है वो हम जाएंगे फाइबर की तरफ, फिर क्योंकि जब तक आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो फाइबर पे आप क्या वो ऑफर करेंगे। तो ये 2-4 और क्लासेस के बाद हम जो है वो सारे, कुछ लोगों के काफ़ी सारे लोगों के फाइबर पे पहले से अकाउंट होंगे, जिनके नहीं है उनका जो है फिर हम अकाउंट बनाएंगे फाइबर पे और वीड जो उनकी बनाएंगे उनकी एक्सप्लेन करेंगे वीड क्या होती है और ये सारी चीज़ें। अपने हम दरिया के बाहर खड़े होकर तैरना सीख रहे हैं, जिस दिन गोता लगाएंगे एक दिन फिर सवाल ही सवाल होंगे और हर चीज फिर दोबारा से शुरू होगी। हाँ, तो ये सारा दिन भी आप बढ़ा रहे हैं ना, जा रहे हैं में प्रैक्टिकल वो करना पड़ेगा, देन में भी आप वो चीज़ें भूल जाए। इस दिन फिर आपको लेक्चर्स भी दोबारा काम होंगे जो आप अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिस का काम है। हाँ, ये प्रैक्टिस जब तक करने से आता नहीं तो जो है ना वो भूल जाता है बंदा कि क्या क्या चीज़ें किधर पड़ी थी, कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है जाके, तो नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी चीज़ों की। यही मेरा फोकस है कि पहले एटलीस्ट कोई चीज़ आपको समझ आ जाए, देन आपको पता हो कि आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं क्लाइंट को अपने। तो फाइवर पे अकाउंट जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे क्या सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जोहू CRM की भी सर्विस, जोहू CRM की कस्टमाइजेशन, जोहू CRM की ऑटोमेशन या इंटीग्रेशन वगैरह की सर्विसेज ऑफर कर सकेंगे। और जब उसको फाइल बन जाएंगे दैन जो है वो हम यूज़ करेंगे ज़ैपियर वगैरह की तरफ। ज़ैपियर है, जोहू फ्लो है,
ये इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन के टूल्स हैं उनको, फिर उसके बाद हम हॉटस्पॉट CRM है उसको देखेंगे। अभी इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ थोड़ी सी आपको समझ आ जाए, देन हम फाइबर की तरफ मूव करें। ठीक है, ठीक है। चले ठीक है जी, गुड लक, बाय।